दोस्तों, आप सबका स्वागत है। श्री गुरु गोरख महापुराण का चौथा भाग इस प्रकार है। योगी मछिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए बंगला प्रांत की धारा नगरी में आ पहुँचे। वहाँ सूर्य दयाल नामक पंडित रहता था। वह ईश्वर भक्त साधु संतों का सेवक था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। वह अपने नाम के अनुसार सुंदर सुशील पतिव्रता नारी थी, परंतु संतानहीन थी। वह दोनों प्राणी अपनी सामर्थ्य अनुसार नित्य प्रति साधु संतों की सेवा तन मन धन से कर हरि भजन में मगन रहते थे। अब जब भगवत कृपा का दिन आया तो एक दिन योगी मछिंद्रनाथ भिक्षा पात्र उठाए चिमटा बजाते अलख निरंजन अलख उच्चारण करते सरस्वती के दरवाजे तक आ पहुँचे। सरस्वती ने जब योगी के बोल सुने तो भीतर से भिक्षा लाकर उनके पात्र में डाल दी और मछिंद्रनाथ का सूर्य के समान चमकता चेहरा निहारने लगी। पतिव्रता की इच्छा समझते योगी को देर न लगी और ये नारी बहुत दुखी है। ये पूछने लगे, माता जी, आप कौन से दुख से दुखी हो? क्या मुझे बतलाने की कृपा करोगी? ये सुनकर सरस्वती बोली, संत जी, वैसे तो सब प्रकार से प्रभु की कृपा है। दुख सिर्फ संतान का है। अगर आपके आशीर्वाद से मुझे एक बेटा हो जाए तो मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगी। योगी ने इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मछिंद्रनाथ से जब नारी का निराश मुख देखा नहीं गया तब प्रसन्न मन से अपनी झोली में हाथ डालकर भस्म निकाली और सरस्वती से बोले, इस भस्मी को ऋतु स्नान करने के बाद खीर में मिलाकर खा लेना। तुम्हारे यहाँ भगवान हरिनारायण का अंशी अवतार होगा, जो सब रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा। 12 वर्ष बाद नगर भ्रमण करता हुआ मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तभी तुम्हारे पुत्र को अपना शिष्य बनाऊँगा। सरस्वती ने भस्मी हिलाकर घर के आले में रख दी और मन में विचारा कि ऋतुवंती होने के बाद इसे खा लूँगी। जब वह घर के कामों से निपट कर फुर्सत के समय आस पड़ोस में अपनी सखी सहेलियों के पास मनोरंजन करने गई तो योगी की भस्मी की चर्चा करना ना भूली। तभी उनमें से एक चतुर सखी बोली, बहन, क्या पागल हो गई है? उस भस्मी को भूलकर भी मत खाना। ये संत महंत बड़े पाखंडी होते हैं। किसी बदमाश दुश्मन के कहने से जादू की भस्मी या यह जहरीला विष दे देते हैं, जिनके खाने से मृत्यु तक हो जाती है, या जादू करके जेवर कपड़े बर्तन भांडे जो इनके हाथ लगे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अगर इनकी भस्मी से भांजों की संतान होने लगे तो पृथ्वी पर ढूंढने से भी एक बांझ स्त्री नहीं मिलेगी। ना जाने कितनी नारियों की इज्जत इन बदमाशों ने लूट ली है। कलयुग में योगियों का ही बोलबाला है। जरा सोचो, सच्चे संत क्या क्या घर में भिक्षा पात्र उठाए फिरते हैं। अरे बोली, बहन, सच्चे संत तो वनों में रात दिन तपस्या करते रहते हैं। उन्हें दुनिया वालों से क्या लेना देना। उनके भोजन की फिक्र तो प्रभु खुद करते हैं। जितने मुंह उनकी बातें। सरस्वती को भस्मी खाने की राय एक ने भी नहीं दी। फिर उसने भी सोचा, बात तो ठीक मालूम पड़ती है। इस प्रकार की घटनाएं रात दिन सुनने में आती ही रहती हैं। ये बात है भी ठीक। अगर भस्मी द्वारा पुत्र प्राप्ति होने लगे तो संसार में एक भी बांझ स्त्री ना मिले। ना बाबा, ना मैं अभी घर जाकर उस भस्मी को कूड़े में फेंक दूंगी। उसने ऐसा विचार बनाकर आकर बांस ही गोबर के गड्ढे में उस भस्मी को फेंक दिया। उसके ऊपर नगरी के नर नारियों ने अपने घरों का कूड़ा करकट गोबर वगैरह डाल डालकर गड्ढे को भर दिया, परंतु योगी की भस्मी ने अपने प्रभाव कम न होने दिया। खेत के बीज की तरह उस गड्ढे में भी अंकुर फूटे। पानी की असुविधा होने के कारण अंकुरों को फूटने में देर भी लगी। आहिस्ता आहिस्ता 12 वर्ष भी पूरे हो गए और सरस्वती बेचारी बांझ ही बनी रही। 12 वर्ष पूरे होने पर योगी अलग करता हुआ पहुंचा। सरस्वती के दरवाजे पर आते ही योगी ने सोचा, इस पतिव्रता का बालक 11 वर्ष कुछ महीने का हो गया होगा। उधर नियमानुसार सरस्वती संत के लिए भिक्षा लेकर आई तो उसे 12 वर्ष पहले के योगी को पहचानने में देर न लगी। योगी के मुख का तेज देखकर वह पीली पड़ गई। भस्मी फेंक देने के कारण कहीं योगी श्राप देकर भस्म न कर डाले, यही सोचकर उसने थर थर कांपते हुए भिक्षा पात्र में भिक्षा डालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु योगी ने भिक्षा पात्र पीछे हटाते हुए कहा, माता, अब तो आपका बेटा काफ़ी बड़ा हो गया होगा।
क्या मुझे उसके दर्शन ना कराओगी? सरस्वती के मुख से बोल नहीं निकला। वह धर संकट में पड़ गई। सरस्वती को चुप देख योगीराज बोले, माता, क्या संतान पैदा नहीं हुई या होकर नष्ट हो गई? अब कुछ तो मुख से बोलिए। योगी के मुख का तेज देखकर सरस्वती और भी ज़्यादा भयभीत हो गई और उसे सब विवरण सच सच बताना पड़ा कि आपकी दी हुई भस्मी मैंने ना खाकर पड़ोसियों के बहकावे में आकर कूड़े में फेंक दी थी। योगी ने कहा, चल कर वह जगह मुझे बताओ। सरस्वती ने उस गड्ढे को जा बताया जो उसके घर के निकट ही था। योगी ने गड्ढे के पास जाकर आवाज़ दी, हे हरि नारायण सूर्यपुत्र, यदि तुम्हारी उत्पत्ति हो चुकी है तो इस गड्ढे से बाहर निकल आओ। योगी की आवाज़ के उत्तर में गड्ढे में से आवाज़ आई, गुरुजी, पैदा तो मैं हो चुका हूँ परंतु गोबर के ढेर में दबा होने के कारण असमर्थ हूँ। आप मुझे यहाँ से निकालने की कृपा करें। गड्ढे में से बालक की आवाज़ सुनकर सरस्वती तथा नगरी के बाकी नारियों को बड़ा कौतूहल हुआ और ग्रामवासियों ने तुरंत कूड़ा हटाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद गोबर के ढेर में से एक अति सुंदर तेज धारी बालक निकला। बालक को देखकर मछिंद्र नाथ मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी उत्पत्ति गोबर से हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखता हूँ। बालक आंखों में आंसू भरकर मछिंद्र नाथ को देखने लगा। मछिंद्र नाथ बोले, तुम सूर्य पुत्र हो, तुम्हारा यश सूर्य के समान ही सारे संसार में फैलेगा। इस तेजस्वी बालक को देखकर सरस्वती की आंखों में भी नीर बहने लगे। उसने याचना की दृष्टि से योगीराज की ओर देखा। योगीराज बोले, माता, तुम्हारे भाग्य में विधाता ने पुत्र लिखा ही नहीं है, तभी तो मेरा किया धरा आपके लिए व्यर्थ हो गया। परोसी हुई थाली सामने से उठ गई। आपको अपने कर्मों का भोग जो भोगना है, अब आप संतोष करो और ईश्वर समझ मन को समझाओ कि भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है। अब आप प्रेम से प्रभु गुण गाओ जिससे कि पिछले पाप धुल जाएं, फिर पुत्र सतगति का जरिया भी नहीं है। इस प्रकार योगी राज ने सरस्वती को धीरज बंधाया और गोरखनाथ को अपने संग ले जाकर नाथ संप्रदाय में दाखिल कर लिया। जगन्नाथ धाम की यात्रा कर मछिंद्र नाथ रामेश्वरम जा पहुँचे। हनुमान जी स्नान कर वहाँ बैठने ही वाले थे कि तभी बारिश होने लगी। बारिश के कारण हनुमान जी अपने लिए पहाड़ खोदकर स्थान बनाने लगे। यह अद्भुत कार्य देखकर मछिंद्र नाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। मछिंद्र नाथ ने हनुमान जी से कहा, इतने जोर की वर्षा से पहाड़ खोदकर जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तेरा ये घर कब तक तैयार होगा? जिस तरह मूर्ख लोग आग लगने पर कुआं खोदा करते हैं, उसी तरह इतनी तेज बारिश में तू घर बनाना चाहता है। मछिंद्र नाथ के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी बोले, तू इतना चतुर कब पैदा हुआ और तू है कौन? मछिंद्र नाथ बोले, यति हूँ और मेरा नाम मछिंद्र नाथ है। हनुमान जी बोले, यति के माने क्या है, ये भी जानता है? मछिंद्र नाथ बोले, मेरे प्रताप के कारण ही लोग मुझे यति कहते हैं। मछिंद्र नाथ का उत्तर सुन हनुमान जी बोले, आज तक एक हनुमान ही यति कहलाता था, तू दूसरा यति कब से पैदा हुआ? खैर, अब ध्यान से सुन, मैं काफ़ी अरसे तक हनुमान के पड़ोस में रहता था, जिससे उनकी कथा का थोड़ा सा चिन्ह बड़े ही प्रयत्नों से मिला है, जो मैं तुझे दिखाता हूँ। या तो तू उसकी काट कर, नहीं तो यति कहलाना छोड़ दे। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर मछिंद्र नाथ बोले, आप मुझे कौन सी कला दिखाओगे? दिखाओ, उसका काट नाथ गुरु करेंगे। मछिंद्र नाथ जी के शब्द सुन हनुमान जी को बड़ा ही गुस्सा आया और ऊंची उड़ान भरकर एक तरफ को विकट रूप धारण कर लिया, जिससे मछिंद्र नाथ को कोई भेद ही ना मालूम हो। उन्होंने मछिंद्र नाथ के ऊपर 7 पर्वत फेंके, जिन्हें बादलों के समान गरजते हुए जोरों से आते देखा, परंतु मछिंद्र नाथ ने अपनी मंत्र शक्ति द्वारा वह धर्म ही रोक दिए। तब हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पर्वत उखाड़ कर योगी के सिर पर फेंका। तब मछिंद्र नाथ ने सागर का जल ले और वायु आकर्षण मंत्र पढ़ हनुमान जी के ऊपर छिड़का, जिससे हनुमान जी वहीं के वहीं अटक गए और उनके उड़ने की शक्ति रुक गई। यह करिश्मा देख हनुमान जी के पिता वायुदेव ने मछिंद्र नाथ से प्रार्थना कर चुल्लू में जल ले मंत्र पढ़कर हनुमान जी पर छिड़का, तो पर्वत अपने स्थान पर आ जमे और हनुमान जी पहले जैसे ही हो गए। फिर मछिंद्र नाथ के निकट आ धन्य धन्य कह बोले, मछिंद्र नाथ, तुम्हारी विद्या शक्ति को शाबाश है। हनुमान जी के पिता वायुदेव ने कहा, हनुमान, मेरा
तेरा जोर इनके सम्मुख ना चलेगा। मछिंद्रनाथ की मंत्र शक्ति महान है, तुम्हारी शक्ति तो भगवान राम है, पर मछिंद्रनाथ ने तो सारे देवी देवताओं को अपने बस में कर लिया है। अंत में मछिंद्रनाथ के चरणों में वायु और हनुमान जी दोनों नतमस्तक हो अपने ऊपर कृपा का हाथ रखने की विनती की। तब दोनों ही अति प्रसन्न हो बोले, हम दोनों पिता पुत्र तुम्हारी सहायता को सदा तत्पर रहेंगे और मैं तुम्हें पूरे यति होने का वरदान देता हूँ। मछिंद्रनाथ जी बोले, मैं तो यति नाम से प्रसिद्ध होऊंगा ही, पर मेरे मन में एक शंका है। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले, क्या है? तब योगीराज ने कहा, आपने त्रिकालदर्शी होकर मेरे से वाद विवाद क्यों किया? आपसे पहली भेंट नागाश्वत्थ वृक्ष के तले हुई थी। उस समय सांवर विद्या की कविता लिखवा कर आपने ही मुझे वरदान दिया था। ये सब जानते हुए वृथा झमेला क्यों किया? हनुमान जी बोले, जब आप समुद्र में स्नान कर रहे थे तभी मैंने आपको पहचान लिया था। आप ही कवि नारायण के अवतार हो और आपसे मछली के गर्भ से जन्म धारण किया है। मुझे ये सब विदित है, परंतु मेरे मन में ये विचार आया कि नागाश्वत्य वृक्ष के नीचे देवताओं ने वरदान दिए, उनमें कितनी शक्ति है। इसके अलावा अभी आपको काफ़ी संकटों का सामना करना है और मैं जांचना चाहता था कि आप में कितनी शक्ति है। फिर हनुमान जी कहने लगे, अब तुम त्रिया राज्य में चले जाओ और वहाँ आराम से रहो। आपकी और मेरी भेंट वृथा नहीं हुई, आपके कारण मेरा सारा बोझ हल्का हो गया। मछिंद्र बोले, वह किस प्रकार? हनुमान जी ने कहा, जब हम रावण को मार लंका को जीत कर श्री राम सीता के संग आ रहे थे, तब जानकी जी ने कहा था, हनुमान राम जी का परम भक्त है, इसलिए इसकी शादी करवा संतति और संपत्ति दोनों का सुख पहुंचाऊंगी। लेकिन इस कार्य के लिए उसका राजी होना कठिन है। जब जानकी जी के मन में ऐसी शंका हुई तो उन्होंने मुझे गृहस्थी बनाने के लिए अपने पास बुलाया और पहले वचनबद्ध करने के लिए बड़े प्रेम से बोली, बेटा हनुमान, तुम तीनों में धन्य हो। मैं तुमसे एक वचन मांगना चाहती हूँ, बोलो दोगे? जानकी जी के वचन सुन मुझे संतोष हुआ और मैंने कहा, ऐसा कौन सा काम है? लेकिन वचन लिए बिना मैं बताने के लिए तैयार नहीं हुई। फिर मैंने सोचा, माता की आज्ञा मानना मेरा परम कर्तव्य है, ये मेरा भला ही करेगी। बुरा तो बेटे के माँ सपने में भी नहीं सोचती। ये समझ मैंने उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने मुझे शादी रचा गृहस्थी बनाने को बाध्य किया। स्त्री सुख भोगने से संकट में पड़ूंगा, ऐसा सोच में उदास हो गया। तब माता जानकी जी मेरी क्रोध की दृष्टि से देखकर बोली, हनुमान, तुम जरा भी मत घबराओ, त्रिया राज्य की सारी नारियां तुम्हारी होंगी। मुझे और तुम्हें 4 युगों के बाद बारंबार जन्म लेना पड़ता है। मेरी और राम जी के 99 जन्म हो चुके हैं और तुम भी 99 हनुमान हो। रावण भी 99 था, उसके मर जाने के बाद अब तुम्हें त्रिया राज्य में जाना होगा। अब वह समय आ पहुंचा है। समय के अनुसार चलना हर इंसान का परम धर्म है। जब भगवान राम ने मेरी ओर देखा तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन मेरा दृढ़ निश्चय है। तब त्रिया राज्य में जाने से उनको क्या लाभ होगा? इतना सुनकर भगवान राम बोले, तुम उधर रेस हो, इसलिए भूभुकार करने से वहाँ की नारियां गर्भवती हो जाएंगी। इसलिए तुम अपने मन से चिंता विसार दो और त्रिया राज्य जाया करो। इस तरह तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत भी बना रहेगा। आते भगवान राम के कहने से मैं त्रिया राज्य गया। वहाँ की महारानी का नाम मैनाकिनी है। यहाँ पृथ्वी भर के पशु पक्षी नर नारी एक साथ रहते थे। ये सब सुनकर रानी का शरीर गुस्से में चूर हो गया। मेरे साथ संभोग करने के लिए उसने अनुष्ठान करना शुरू कर दिया और अपने शरीर का मांस काट कर अग्निकुंड में मंत्रों द्वारा आहुतियाँ डालना शुरू कर दी। उसका ये अनुष्ठान 12 वर्ष तक चला। जब उसका मांस समाप्त होने पर आ गया और दृढ़ निश्चय में फर्क ना पड़ा, तब मुझे उस पर प्रसन्न होकर दर्शन देने पड़े। वहाँ मेरे पैरों पर गिरकर बोली और अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगी। तब मैंने पूछा, रानी, तुम्हारी जो भी मनोकामना हो मुझसे कहो। मैनाकिनी बोली, हनुमान जी, आपके भूभुकार से यहाँ की सभी नारियां गर्भवती हो जाती हैं और आप सबके प्राणनाथ कहलाते हो। परंतु मेरी इच्छा प्रत्यक्ष मैथुन करने की है, तो आप मेरी इच्छा की पूर्ति करो। मैथुन की पत्ती का प्रचलन त्रिभुवन में प्रचलित है और हमें वह सपने में भी नसीब नहीं, इसलिए आप मुझे प्रणाम किया करें। इस प्रकार का प्रस्ताव
उसने मेरे सन्मुख रखा। तब मैंने उसके समझाया कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ और तुम कहती हो कि ऐसा प्रचलन तीनों लोकों में है, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूर्ति करने में असमर्थ हूँ। मेरे सांस द्वारा तुम लोगों को जितनी तृप्ति होती है, काम शांत करने को उतनी ही पर्याप्त है। इससे अधिक इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ मछिंद्र नाथ जी आएंगे, तब अपनी इच्छा पूर्ति कर लेना। वह साक्षात कवि नारायण के अवतार हैं। इस तरह उसे धीरज बंधाकर अब आप वहाँ पहुँच रानी की मनोकामना पूर्ण कर राज्य सुख भोगो। ऐसी भामिनी देवताओं को मिलनी भी दुर्लभ है। हनुमान जी की वार्ता सुन मछिंद्र नाथ जी बोले, मैं भी उद्रवेत हूँ। मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा और दुनिया भर में मेरी भारी बदनामी फैलेगी, इसलिए ये पाप कर्म मुझसे क्यों करवाते हो। वैसे भी नारी का संग नरक में ले जाता है, इसलिए मैं भी ऐसे काम को तैयार नहीं हूँ। मछिंद्र नाथ जी की बात सुन हनुमान जी बोले, अनाविकार से जो रीति चली आ रही है उसमें पाप कैसा। जिस तरह नियानमा हनुमान, उसी तरह मछिंद्र नाथ। इसी कर्म से मौनी नाथ का जन्म आपके द्वारा होता आया है। आप घबराएं नहीं, आपकी कीर्ति सूर्य के समान ही चमकेगी। हनुमान जी ने उन्हें इस प्रकार समझाकर उन्हें त्रिया राज्य में भेजने को राजी कर लिया और मछिंद्र नाथ भी हनुमान जी की आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके और दोनों संत एक दूसरे को नमस्कार कर अपने अपने रास्ते पर चल पड़े।